नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स है प्रशांत धवन नाउ। आज के समय पूरी दुनिया में ये न्यूज वायरल हो चुकी है कि यूएस ने ईरान बैक्ड जो ग्रुप्स हैं इन सीरिया इन पर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इन पे आर्टिकल यूएस स्ट्राइक्स 2 फैसिलिटीज लिंक्ड टू ईरान बैक्ड मिलिशियास। नाउ ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी फैसिलिटीज को सीरिया में यूएस ने हैविली बॉम्ब किया है। और अब इससे देखिए डर धीरे धीरे ये बन रहा है कि क्या हम मिडल ईस्ट में एक बड़ी वॉर देखेंगे, क्या धीरे धीरे हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ईरान ने यूएन में खड़े होकर ये कहा है कि यूएस को हम बख्शेंगे नहीं अगर गाजा वॉर लगातार आगे बढ़ती है। ना क्या गाजा वॉर लगातार आगे बढ़ेगी? मोस्ट प्रॉब्ली यस, चांसेस हैं कि इजराइल रुकने वाला नहीं है गाजा में। और अब तो खैर यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा रीजन भी दे दिया है ईरान को रिएक्ट करने का। और इसीलिए ना दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स अब ये सवाल उठा रहे हैं कि यूएसए बिल्कुल आप कह लीजिए एक ब्रिंक पे खड़ा है ऑफ ए ग्लोबल वॉर। बिल्कुल आप कह लीजिए एज पे है दुनिया। एक बड़ी वॉर हो सकती है मिडिल ईस्ट में। यूक्रेन में ऑलरेडी एक वॉर चल रही है। मिडिल ईस्ट में अगर बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं एक मेजर वॉर पे तो इट विल बी वेरी बैड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। ऑलरेडी मैं देख रहा था कि जो ऑयल के दाम हैं, कच्चे तेल के दाम, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी एक दिन में $1 प्राइस बढ़ गया था कच्चे तेल का। और जिस तरीके से टेंशन इंक्रीज हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि कच्चे तेल के दाम हो सकता है अगेन वॉर लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है $100 के आसपास फिर से जा सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के हो क्या रहा है यहाँ पर। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट भारत का पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट होगा। और इसमें हम एक सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाले हैं। मेजर स्टेप है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट ये कौन बना रहा है, किसका रॉकेट होगा ये? स्काईरूट एरोस्पेस, इसरो का, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का, या फिर नन ऑफ दी अबव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यूएसए को समझ नहीं आ रहा कि ऑलरेडी ये लोग एक वॉर में उलझे हुए हैं इन यूक्रेन। ये लोग एक साथ कह रहे हैं कि हम इजराइल को भी सपोर्ट कर देंगे, यूक्रेन को भी सपोर्ट कर देंगे, साथ ही साथ सीरिया में जो ईरान के कुछ ग्रुप्स एक्टिवेटेड हैं उन पर भी अटैक कर रहे हैं। यूएस इतना सब कुछ कैसे कर लेगा? वेल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात तो ये है जी, सीरिया ये ईरान है। सीरिया और ईरान की कोई बॉर्डर नहीं है। तो ईरान के लोग सीरिया में क्या कर रहे थे? देखिए ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। ईरान बहुत सारे अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स जो डायरेक्टली इनकी आर्मी से रिलेटेड नहीं है, जिस तरीके से आप कह लीजिए पाकिस्तान करता है, अपनी आर्मी से अलग कोई ग्रुप बना दिए, वो ग्रुप्स बाद में इंडिया को अटैक करते हैं। वही स्ट्रैटेजी काफ़ी बार ईरान यूज़ करता है इजराइल के अगेंस्ट। ये जो ग्रुप्स हैं ये पहले पहुंच जाते हैं सीरिया में और सीरिया से काफ़ी बार ये जो ग्रुप्स हैं ये हिजबुल्लाह जो लेबनान में है उनको वेपन सप्लाई करते हैं। और कभी कभार और बहुत सारे जो सी रूट्स हैं उसके ज़रिए ये गाज़ा को भी वेपन सप्लाई करते हैं। और यूएस देखिए तंग आ चुका है इन ग्रुप से, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने ये भी देखा कि ऐसे ग्रुप्स ने यूएस सोल्जर्स पे अटैक किया जो इराक में थे और जगह थे। कई यूएस सोल्जर्स को चोटें आई, कोई मरा नहीं मगर कई यूएस सोल्जर्स को चोटें आई। तो यूएसए ने कहा ऑफिशियली जो अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो ये सीरिया में बॉम्बिंग कर रहे हैं, ये बस बदला ले रहे हैं। ठीक है, ये लिटरली जो बाइडेन की जो स्टेटमेंट है आप पढ़ोगे उसमें इन्होंने ये कहा है कि यूएस डज नॉट वांट वॉर विद ईरान। जो भी हम कर रहे हैं, जो अभी स्ट्राइक्स वगैरह ये कर रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते मगर हम खुद को डिफेंड करेंगे ना। अब बात यही आती है जब ऐसी आप लैंग्वेज यूज़ करते हो ना, ऑलमोस्ट सारी जो यूएस की वॉर्स हैं उसमें कभी ये लोग ये नहीं कहते कि हम इस कंट्री को सबक सिखाएंगे, हम इस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमेशा यूएसए का नैरेटिव ऐसा रहता है जिससे ये लोग दिखाते हैं कि मॉरली ये ठीक है, ये ठीक काम कर रहे हैं, कि हम खुद की रक्षा के लिए ये वॉर कर रहे हैं, मतलब कि अपने लोगों को बचाने के लिए पहले ही इस कंट्री पे अटैक कर रहे हैं। तो देखिए जो लैंग्वेज है यूएसए की बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। मैं यहाँ पर पहली बात तो ये कहूँगा। और साथ ही साथ हमको ये भी देखना होगा कि जो बाइडेन हाल ही में हुई घटना को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। अभी रिसेंटली जो बाइडेन ने एक बात खुल के कह दी कि मेरे पास इस चीज़ का सबूत नहीं है, मुझसे सबूत मांगोगे ना तो मैं तुम्हें सबूत नहीं दे पाऊँगा, मगर मैं मानता हूँ कि हमास ने सबसे पहले जो इजराइल को अटैक किया था और उसके बाद एक के बाद एक जो हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में आग सी लग रही है, ये प्राइमरली किया गया है ताकि आईमैक कॉरिडोर ना बन पाए। हालांकि इन्होंने आईमैक कॉरिडोर डायरेक्टली इसका नाम लिया नहीं, इन्होंने कहा कि
इजराइल को जो हम कनेक्ट कर रहे थे बाकी दुनिया से, ये प्रोसेस डिरेल हो जाए, इसीलिए ये सब किया गया है। बट यहाँ पे आप नोट करोगे, यही बात मैंने आपको आज से कई हफ्ते पहले कह दी थी कि जो इजराइल और हमास का जो ये अभी इशू शुरू हो गया है ना, इसके पीछे जो प्राइमरी रीजन है बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर्स का, वो सिंपली यही है कि आईमैक को बनता हुआ वो नहीं देख रहे थे। इट वॉज ए रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट कि इंडिया को यूरोप से आप जोड़ दो। अब जो बाइडेन भी खुल के कह रहे हैं कि मुझसे सबूत मांगोगे, सबूत नहीं दे पाऊंगा, मगर मुझे पता है कि रीजन यही है। अब ऑब्वियसली ये भी बात मुझे ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर कि जब यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपनी दिल की बात खुल के कह दे कि मुझे सबूत तो मांगोगे, सबूत नहीं दे पाऊंगा, मगर मुझे पता है कि ये हमास ने क्यों किया था, तो जब व्हाइट हाउस से पूछा गया कि सबूत आप दो फिर, नहीं तो प्रेसिडेंट ऐसी हवा में बात क्यों कर रहे हैं, तो व्हाइट हाउस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा स्टेटमेंट को। इन्होंने ये कहा कि देखो, डायरेक्टली आईमैक की बात नहीं कर रहे थे, एक्चुअली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इजराइल और सऊदी अरेबिया के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की, कि दोनों के रिलेशंस हम बिल्ड करेंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें हमास के इस स्टेप ने एक रुकावट डाल दी, जो घूम फिर के बाद वही बनती है कि आईमैक की जो मेन बैकबोन है वो यही है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस नॉर्मलाइज होने थे, वही चीज़ हमास के अटैक ने डिस्ट्रॉय कर दी है। और अब देखो, यूएस धीरे धीरे ना एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में और ज़रा उलझता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, देखो, ईरान थमने वाला नहीं है। ईरान के जो ग्रुप्स हैं जो काफ़ी हद तक रशिया बैक, रशिया ऑब्वियसली ईरान को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेगा सीरिया में और जगह। रशिया के आज भी बहुत सारे बेसिस है सीरिया में, रशिया की जो नेवी है वो भी कुछ जगह डिप्लॉयड है इन सीरिया। ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि यूएस सोल्जर्स पे लगातार अटैक होते रहे, यूएस कहीं ना कहीं उलझा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जितना यूएस यहाँ पर उलझेगा उतने यूएस के रिसोर्सेज यूक्रेन को कम मिलेंगे। और आपको अगर लग रहा है कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वेल, अभी भी जब ये वॉर चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, हमास की एक बड़ी डेलीगेशन को और ईरान के जो डेप्यूटी विदेश मंत्री हैं, इन्हें मॉस्को होस्ट कर रहा है। ये दोनों आज के समय रशिया में है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। रशिया पे बहुत ज़रा प्रेशर है आज के समय कि हमास से बातचीत बंद कर दीजिए, मगर रशिया ने कहा है कि नहीं, थोड़ी बहुत बातचीत होनी चाहिए। कल को स्थिति अगर बहुत ज़रा ख़राब हो गई तो बातचीत से ही हल निकलेगा। तो अगेन देखिए, सिचुएशन मिडल ईस्ट में अभी नॉर्मलाइज नहीं होने वाली और पॉसिबिलिटी है कि कुछ बड़ा होगा। यहाँ पर मैप्स रीड्रॉ होंगे डेफिनेटली। गाजा का जो मैप है ये तो रीड्रॉ होगा ही, बट देखना होगा कि ईरान किस हद तक इस कॉन्फ्लिक्ट में खुद को इन्वॉल्व करता है इन द नियर फ्यूचर। खैर, इंडिया के लिए बैड न्यूज़ ही है ये, क्योंकि तेल के दाम इससे लगातार बढ़ते रहेंगे। ना फाइनली वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि पहला प्राइवेट रॉकेट जो एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, ये कौन सी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने वाली है बहुत ही जल्द। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस। यहाँ पे आप देख पाओगे स्काई रूट